नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। लो प्रेशर सिस्टम इस समय उत्तर प्रदेश के मध्य भागों और इससे सटे मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पर बना हुआ है। ग्वालियर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा के बीच में ये सिस्टम है और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उत्तर के क्षेत्रों में, सिस्टम के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिला है। उम्मीद से अलग बिहेवियर इस सिस्टम का रहा है, जबकि कंडीशंस अगर आप देखें तो अभी भी मानसून की अक्षीय रेखा गुजरात से होते हुए इस सिस्टम से मिलकर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में पहुंच रही है। लगभग इस तरह से इस मानसून की अक्षीय रेखा का डायरेक्शन है ऐसे। और जब मानसून की अक्षीय रेखा इस इधर गुजरात में पश्चिमी सिरा और पूर्वी सिरा बे ऑफ बंगाल में बना हुआ था, तब डेफिनेटली ये अनुमान था कि इसके पैरेलल ही जाएगा। इस सब के अलावा एक सर्कुलेशन गुजरात के दक्षिणी भागों के ऊपर यहाँ पर बना हुआ था, जिसका इम्पैक्ट सौराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा था। लगातार इस तरह से यहाँ पर हवाएं चल रही थी और इस वजह से भी उम्मीद थी कि ये जब सेंट्रल नॉर्थ एमपी पर पहुँचा था, तब उम्मीद थी कि ये सेंट्रल एमपी से होते हुए आगे बढ़ेगा और राजस्थान के भागों की तरफ जाएगा। और इसी वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आज बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना थी। गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश की संभावना थी। ज़्यादातर मॉडल, दुनिया भर के जो मॉडल हैं ECMWF या GFS के अलावा भी अन्य जो वेदर मॉडल हैं, उनका भी इंडिकेशन इसी तरफ था और इसी वजह से सारे मौसम वैज्ञानिकों का यही आकलन था कि सेंट्रल इंडिया में बहुत भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से होगी। लेकिन अगर पिछले 24 घंटों का डेटा उठाकर देखें तो इस सिस्टम ने सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं दी है तो वो है उत्तर प्रदेश का बेल्ट। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, वाराणसी से लेकर ये जो पूरब का क्षेत्र है, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, कानपुर और फतेहपुर, महोबा, झांसी, बांदा समेत ये जो पूरा रीजन है, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, सीतापुर, देवरिया, बलरामपुर, श्रावस्ती, इन सभी जगहों पर ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन ये जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, इन भागों में एक्सट्रीमली हैवी रेन रिकॉर्ड की गई है इस समय, जिसकी उम्मीद नहीं थी। और इस बारिश से नुकसान भी हुआ है फसलों को, क्योंकि फसलें ज़्यादातर जगहों पर मैच्योर होने की अवस्था में पहुंची हैं और अब बहुत भारी बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। धान बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर धान की खेती होती है, रोपाई होती है, तो उसको बहुत नुकसान पहुँच सकता है। फिलहाल ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और अभी भी मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा गुजरात के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ ये इस सिस्टम से होते हुए बे ऑफ बंगाल पर पहुंच रही है। तो उम्मीद ये है कि जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो क्या इस ट्रफ के पैरेलल जाएगा या फिर ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए ट्रफ को अपनी तरफ खींचेगा और इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा। ना तो एक्सट्रीम सौराष्ट्र के दक्षिणी भागों की तरफ ये जा रहा है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये हरियाणा पंजाब की तरफ जा रहा है इस तरह से, लेकिन डेफिनेटली ये बीच वाला रास्ता अपना सकता है। ये सिस्टम कुछ इस तरह से आगे ट्रैक करेगा, ये लगभग इस तरह से आगे बढ़ेगा और ऐसे जाएगा अभी जो अब प्रोजेक्शन है। हालांकि मैं ये समझ सकता हूँ बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनका गुस्सा, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि वेस्ट एमपी में हम कई दिनों से अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। ग्वालियर से लेकर इंदौर, रतलाम, मंदसौर, गुना, धार, इन सभी क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान था, लेकिन अभी फ़िलहाल पूर्वी राजस्थान में नहीं हुई। हालांकि पूर्वी राजस्थान में लोगों को बहुत ज़्यादा बारिश का इंतज़ार नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में ठीक ठाक बारिश यहाँ पर कई शहरों में हो चुकी है। कुछ शहरों में ज़रूर कमी रही है। उत्तरी राजस्थान में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो गई है, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। लेकिन अगले 24 घंटों तक इस सिस्टम का इम्पैक्ट जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर से लेकर प्रयागराज से लेकर आज इन भागों में रहेगा। लखनऊ तक भारी बारिश होने की संभावना रुक रुक कर यहाँ पर बनी रहेगी। तेज़ हवाएं भी चलती रहेंगी और बारिश का जो ये सिलसिला है ये 12 घंटों के बाद ख़त्म हो सकता है। 12 घंटों के बाद यानी आज रात मध्यरात्रि से आसमान धीरे धीरे साफ़ होने लगे। हालांकि साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि बादलों का जो फ्लो है वो टूटने नहीं पाएगा। बे ऑफ बंगाल की तरफ से मॉइस्चर यहाँ से आ रहा है, तो इधर से ही होकर जो मॉइस्चर पहुँचा है, इसकी वजह से यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल रहेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियाँ आज रात से काफ़ी कम हो जाएंगी लखनऊ तक। लेकिन उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, सहारनपुर और आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा, इन सभी जगहों पर, अलीगढ़,
गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन भागों में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। इसके साथ ही उत्तराखंड पर भी इसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रेलर आज सुबह सुबह दिखाई दिया। पूर्वी दिल्ली के कुछ भागों में और गौतम बुद्ध नगर में बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन दिन में एक दो स्पेल अच्छे आ सकते हैं। शाम के समय भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली और हरियाणा में अगले 24 से 36 घंटों तक या 48 घंटों तक कह सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बारिश की संभावना रहेगी दिल्ली, हरियाणा में और पंजाब के भी कुछ इलाकों में, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पर भी इसका मॉइस्चर पहुँचेगा। लेकिन जब ये ट्रैक इधर करेगा, जब ये पूर्व पश्चिमी दिशा की तरफ इस तरह से बढ़ेगा, ये इस तरह से जाएगा, तब अगले 12 घंटों के बाद राजस्थान के, जब हरियाणा और दिल्ली में बारिश बढ़ेगी, उसी दौरान ग्वालियर और आसपास के इलाकों में भी बारिश बढ़ सकती है। साथ ही साथ राजस्थान के इन पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और जब ये सिस्टम और आगे बढ़ेगा तो राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों, साथ ही साथ गुजरात के भागों में और मध्य प्रदेश के ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जहाँ पर इंतज़ार है लोगों को बारिश का, ये जो रीजन है, इन भागों में बारिश हो सकती है, बढ़ सकती है। ऐसे संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे मॉडल्स अलग अलग दिखा रहे हैं। और शुरू में ही जब ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू किया था, ओडिशा पर पहुंचा था, उस दौरान ही आपको अगर याद होगा तो मैंने बुलेटिन्स में कहा था कि इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर अभी थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल्स में असमंजस है और सभी मॉडल्स को धता बताते हुए ये सिस्टम बिल्कुल अलग बिहेवियर कर रहा है, इसका अलग ही बर्ताव देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको यहाँ, ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं अभी की, एक बार एक और सैटेलाइट तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से वाटर मॉइस्चर, वाटर वेपर, मतलब वाष्प किस तरह से भारत के किन क्षेत्रों पर ज़्यादा बना हुआ है, ये मैं दिखाऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी स्लाइड में दिखाऊंगा कि बारिश का जो प्रभाव है, बारिश का जो दायरा है, वो किस तरह से किन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये जिस तरह से इस सिस्टम का इम्पैक्ट है, साथ ही सर्कुलेशन जो बना हुआ था गुजरात के ऊपर, और इसी सिस्टम के कारण ये यहाँ से जब मॉइस्चर खींच रहा था तब इसका इम्पैक्ट कोस्टल रीजन पर रहा, साउथ पेनिनसुलर रीजन के और महाराष्ट्र के, साथ ही साथ गुजरात के ऊपर। तो मॉइस्चर जो है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और समूचे साउथ पेनिनसुलर रीजन, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ इन भागों में बना हुआ है। लेकिन जो असली पोटेंशियल है बारिश की, वो इन्हीं सिस्टम्स में, इस सिस्टम में है और इसी के आसपास, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश और सेंट्रल यूपी पर और ईस्ट यूपी पर इस समय नज़र आ रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश किस तरफ से किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये 16 सितंबर का 9 बजे का प्रोजेक्शन है, 9 बजे की रियल कंडीशंस हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य भागों पर ज़बरदस्त बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये जो बादल हैं, ये बादल यहाँ पर अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर कुछ इलाकों में अभी भी हो सकती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में। मैं कह सकता हूँ कि वाराणसी में धीरे धीरे अब कम हो रही है क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो वाराणसी में कम होने के बावजूद जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच से लेकर ये जो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर का रीजन है, इन भागों में ज़बरदस्त वर्षा होगी। साथ ही साथ कानपुर, महोबा, फतेहपुर, इन भागों में, ललितपुर और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर भारी बारिश होगी। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, ये इस समय आप देख सकते हैं 9 बजे सुबह का ये सुबह की कंडीशन है और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सिस्टम को लेकर के, तब आगे आप देखिए किस तरह से इसका इम्पैक्ट आगे हमें नज़र आ रहा है। अब ये वेस्ट यूपी की तरफ पहुँच गया है जहाँ आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। ये हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि जब अब तक सारे प्रोजेक्शंस गलत हुए हैं तो इस प्रोजेक्शन पर कैसे भरोसा किया जाए, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये आज की है और अभी करंट कंडीशंस जो मैंने देखी सेंट्रल और ईस्ट यूपी में, लगभग वैसी ही कंडीशंस ये इसमें बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा अनुमान ये है कि ये सटीक होने जा रहा है, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अनुमान यह है कि आज रात में ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बहुत ज़बरदस्त बारिश देगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अछूती नहीं रहेगी, इससे आप देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रह रही है।
बहुत इस सिस्टम से, इस सिस्टम के इम्पैक्ट से, लेकिन अभी डिस्टेंस है, यहाँ पर बहुत भारी बारिश दिल्ली और हरियाणा पर नहीं दिख रही है। लेकिन मेरा अनुमान है कि आज दिन में भी और शाम या रात में भी कुछ स्थानों पर यहाँ दिल्ली और हरियाणा में भारी वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज़ बारिश का झोंका आ सकता है, हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर होगी। और उसके बाद जब हम कल यानी 17 सितंबर की तरफ बढ़ेंगे तो 17 सितंबर को इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा और वेस्टर्न की तरफ बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये सिस्टम आप देखिए ग्वालियर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये राजस्थान, ग्वालियर राजस्थान के ऊपर पहुंच रहा है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों और इससे सटे पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर। तो वेस्ट यूपी को भिगोते हुए साथ ही साथ उत्तराखंड को, कुछ इलाकों को ज़बरदस्त बारिश देते हुए, दिल्ली को बारिश देते हुए ये पूर्वी राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद भी हम जब आगे बढ़ेंगे, आप देखिए 17 सितंबर की ही शाम की बात है, इस दौरान ये पूर्वी राजस्थान की और मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा। तो इम्पैक्ट इसका इस तरह से कम नहीं हो जाएगा, इस तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा जैसा यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होती नज़र आ रही हैं। सेंट्रल राजस्थान तक ये जो रीजन है, इन भागों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश ये सिस्टम अगले 24 घंटों में दे सकता है। और साथ ही साथ वेस्ट एमपी में भी बारिश इसके प्रभाव से हो सकती है। और गुजरात में अभी उस तरह की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही, क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा दूर से ही कमज़ोर हो रहा है। गुजरात पहुंचने के पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। इसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पूर्वी गुजरात या सौराष्ट्र पर रहेगा इसका, ये अभी फ़िलहाल कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि 17 सितंबर को कमज़ोर होने के बावजूद ये बहुत अधिक कमज़ोर नहीं हो जाएगा। मानसून पर इसका इम्पैक्ट कम से कम 18 सितंबर तक, 18-19 सितंबर तक जारी रहेगा। ये देखिए आप, यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी, जो कोटा, सवाई माधोपुर, माउंट आबू, सिरोही, प्रतापगढ़, जालौर, ये जो रीजन रहेगा, और ग्वालियर से लेकर ये समूचा रीजन। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ देखिए रिज बन रही है हवाओं की रिज इसलिए बन रही है क्योंकि एक सर्कुलेशन जो यहाँ रहेगा, ये कमज़ोर होने के बाद ग्वालियर और मध्य प्रदेश के आसपास रहेगा, सर्कुलेशन के रूप में इस तरह से हवाएं चलती रहेंगी। और उसके बाद एक रिज यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो बे ऑफ अरब सागर की तरफ से हवाएं आ रही हैं इस तरह से, ये हवाएं, और इधर से आने वाली हवाएं इस सिस्टम की इस तरफ से आ रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बारिश ज़रूर होगी पूर्वी राजस्थान के और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में 18 को भी होगी, और उसके बाद भी होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। 19 सितंबर को भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। तो निराश ना हो अभी वेस्ट एमपी के लोग, मैं यही कहूँगा थोड़ा सा इंतज़ार करें, बारिश आपको ज़रूर मिलेगी और यही सिस्टम देगा। बहुत ज़्यादा बारिश भले ना दे और बहुत ज़्यादा इलाकों में भले ना दे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ज़रूर बारिश ये सिस्टम दे सकता है। इसके अलावा एक ख़बर और है कि एक नया सिस्टम अगले 24 से 36 घंटों में बे ऑफ बंगाल में फिर से डेवलप हो सकता है, लेकिन वो सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में ही ज़मीनी भागों से टकराएगा, क्योंकि बहुत अधिक दूरी में या डीप सी में वो डेवलप नहीं हो रहा है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। फिलहाल मैं अपडेट करता रहूँगा, आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।